गुड मॉर्निंग भारत। आप देख रहे हो लैंड भारत और आज हम नज़र डालेंगे अभी जो देश में सबसे बड़ी खबर चल रही है। पहलवानों ने जो हड़ताल कर रखा है जंतर मंतर पर, ब्रिजभूषण जो सांसद हैं उनके खिलाफ, तो उस पर हम देखेंगे दोनों पक्षों के वीडियोस देखेंगे, विभिन्न प्लेटफॉर्म के वीडियोस, और उसके बाद आप निर्णय कीजिएगा कि वास्तव में अभी सरकार को करना नहीं लगाया है आरोप। बहुत सारी लड़कियां हिम्मत करके शायद आगे निकल के आएंगी जिनके साथ में हुआ है, और हमारे साथ में कुछ ऐसा हुआ है तभी हम ऐसे निकल के आए हैं। इतने बड़े अगर लेवल पे अगर हम जाके अगर ऐसा कदम उठाए तो कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी वजह रही होगी। कॉस्ट्यूम को लेकर आप कहना है कि कॉस्ट्यूम आपने नहीं पहनी, क्या वजह थी? देखिए, अगर हम रेसलिंग करते हैं, हमारे कॉस्ट्यूम का क्वालिटी अगर उसमें से अगर बॉडी क्लीन दिख रहा है तो मेरी फैमिली भी देखती है, हमारा पूरा परिवार देखता है, पूरा देश देखता है। अगर वो अच्छी क्वालिटी नहीं देंगे तो वो कॉस्ट्यूम पहन के अगर मेरे मन में 1% भी डाउट आएगा ओलंपिक्स वाले स्टेज पे, तो मैं वो कॉस्ट्यूम कैसे पहन सकती हूँ? इतना अनकंफर्टेबल फील करके अगर मैं रेसलिंग मैच पे जाऊंगी तो मैं कॉस्ट्यूम के साथ लड़ाई लड़ूंगी या अपने अपोनेंट के साथ में उनका लड़ूंगी। कहना है कि सिर्फ 2-4 यहाँ पर बैठे हुए हैं, बाकी सारे रेसलर उनके साथ हैं। चलो ठीक है, उनको उनकी वो सोच है, उनको पता लग जाएगा कौन नहीं है कौन है साथ में। वो तो हम मतलब ये साइलेंट प्रोटेस्ट किया हमने, लेकिन अगर ये वो लड़ाई लंबी लड़ना चाहते हैं, वो अपने आप को सही सिद्ध करने की लड़ाई आएगी तो देखते हैं, उसके लिए भी हम तैयार हैं और सब खिलाड़ी तैयार हैं। जितने भी रेसलर आप देखते जाइए, भीड़ नहीं आएगी इधर पे, पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ेगी कुछ ना कुछ। क्या मांगे आखिरी आपकी क्या? सीधे तौर पर जिन्होंने गुनाह किया है उनको सजा मिलनी चाहिए और उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। तो कब तक आप बैठे रहेंगे यहाँ पर? जब तक ये हमारी मांगे जो है पूरी नहीं हो जाती। हम अपना ओलंपिक्स हमारा आ रहा है, इस साल हमारे क्वालिफिकेशन है, एशियन गेम्स हैं, अगर उन सबको छोड़ के अगर हम अपना कैरियर दांव पे लगा कर इधर बैठे हैं तो कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। अगर घर के कमरे में या बंद कमरे में एक बात सुलझ जाती तो वो सब हमने सब ट्राई करके देख लिया, इतने सालों में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ मेंटली टॉर्चर के सिवा हमें कुछ नहीं मिला उसके बदले में। पार्टिसिपेट नहीं करेंगे आप? किसी गेम में नहीं जाएंगे, जितने भी हम एथलीट हैं, जितने भी एथलीट आएंगे, कोई भी किसी गेम में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। के साथ ऐसा सेक्सुअल हैरेसमेंट है? बहुत हुआ है, बहुत हुआ है। 10 से 20 कहानियां तो मेरे को पता है जो मेरे को सुनाई गई हैं सामने बिठा के। नाम मैं नहीं ले सकती ऐसे किसी का भी, जो सामने नहीं आएंगे किसी को भी, तो मैं किसी का नाम लेके मैं उनकी लाइफ को डेंजर में नहीं डाल सकती। कोच पर भी आरोप है आपके? जी बहुत कोच हैं, बहुत कोच हैं, रेफरी हैं, कोच हैं, जो भी इनके लोग हैं, बहुत कोच हैं जी। जो आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पर भारत की बेटी साक्षी ने हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे को नई ताकत दी है, नया सम्मान दिया है। देश की इस बेटी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दिनेश, ये तो मेरे ही परिवार की है। क्या बेटा, बहुत तुम गुस्सा आ गया तुम्हें, अपने आप पर गुस्सा क्यों करती हो? हैं? सर इतनी देखिए, तुमने बहुत अच्छा खेला है और तुम्हारे परिवार ने, पूरे परिवार ने बहुत कुछ अच्छा दिया है। दिनेश निराश नहीं हो सकती जी, ये बात नहीं चलेगी। मैंने सुना तुम आने के बाद भी किसी को मिलती नहीं थी, ये क्या तरीका है? सर इतनी मेहनत के बाद जब मेडल नहीं आता तो दुख होता है काफी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अरे खिलाड़ी की जिंदगी में हारना है तो बाएं हाथ का खेल होता है। वो हारने से कभी चिंता नहीं करता है। हार एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है सर मेरे को। नहीं नहीं, देखिए मन से निकालना चाहिए। और मैंने जो ऐसे अभी मैंने नीरज से एक बात कही, मेरा मत है कि जीत को कभी सर पे चढ़ने मत दो और हार को मन में बसने मत दो। ये मंत्र जीवन में बहुत जरूरी होते हैं। जो जीत में, उसके दिमाग में अगर जीत भर गई तो भी निकम्मा हो जाता है, और हार उसके मन में बस गई तो भी यही हाल हो जाता है। तो दिनेश, मैं पूरे परिवार को तुझे जानता हूं, तुम्हें दिन रात नहीं देख सकता हूं। वरना एकता करो, हफ्ते 10 दिन के बाद मम्मी बहनें सब मेरे यहाँ बैठूंगा, बैठ देगा आधे घंटे को लोगों के साथ। थैंक यू सर। ये नहीं चलेगा। आपने जो ये बात बोल दिया सर, मेरे ख्याल से सभी एथलीट उससे मोटिवेट होंगे जिनका मेडल नहीं आया है। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और बजरंगी आशीर्वाद आप लोगों का। हाँ।
तुम्हारा ये पैर में इतनी चोट आई और तुम खेलते रहे, बाद में तुम्हारी पट्टी खोलने का निर्णय तुमने कैसे कर दिया आगे कि निकाल दो मुझे, जो होगा सो होगा, ऐसा मन कैसे बन गया? देखिए, पूरी लाइफ एक खिलाड़ी का सपना होता है ओलंपिक में देश के लिए अपने मेडल जीते और गोल्ड जीते। तो यही था, लास्ट बाउट थी, तो डॉक्टरों ने बोला कि भाई टेप तो आपको करनी पड़ेगी। तो मैंने यही बोला कि भाई अभी टूट भी जाएगा तो क्या फ़ायदा, पहले मेडल ज़रूरी है, क्योंकि मैं यहाँ मेडल के लिए आया था और देशवासियों ने गोल्ड की उम्मीद की थी। तो वो गोल्ड तो नहीं जीत पाया, उसकी भरपाई मैं 24 में पूरा करने की कोशिश करूँगा और मेहनत करूँगा उस चीज़ वो तो मुझे पूरा भरोसा है, तुम चुप बैठने वाले नहीं हो। कहे कि आप इस्तीफा दे दो तो मुझे कोई विलंब नहीं लगेगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा। आज जितने आप कह सकते हैं जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग या जो ताकतें शाहीन बाग में सक्रिय थीं, जो ताकतें किसान आंदोलन में सक्रिय थीं, जो हमेशा समय समय पर मोदी जी पर हमला किया करते हैं, पार्टी पर हमला किया करते हैं, आज वही सारी ताकतें दिखाई पड़ रही हैं। और मैं शुरू से इस बात को लेकर के चल रहा था कि मेरा इस्तीफा इनका मकसद नहीं है, मैं तो एक बहाना हूँ, इनका निशाना और कोई है, पार्टी है। इसके पीछे उद्योगपति हैं और ये उद्योगपति मुझे हर प्रकार से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं और ये खिलाड़ी भी पेड हैं। और मैं समझता हूं कि जब उद्योगपति मेरे खिलाफ सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च कर सकते हैं, तो जहां 5-5 लाख में 10-10 लाख में लोग मर्डर करने के लिए घूमते हैं, तो मेरी जान माल का खतरा तो वही है। ये अगर इसमें हार जाएंगे तो जान माल को नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि इन्होंने तो तय कर रखा है कि विभूषण सिंह को जीने नहीं देना है। जब इनकी डिमांड थी कि एफआईआर दर्ज हो, एफआईआर दर्ज हो गई, फिर भी इनका आंदोलन नहीं समाप्त हो रहा है। क्या आंदोलन में पैसा नहीं खर्च हो रहा है? धीरे 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 ये आंदोलन उसी शाहीन बाग की तरह बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है धीरे 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 धीरे। ये उत्तर प्रदेश को और हरियाणा को बांटना चाहिए। 18 जनवरी से लगभग बहुत सारे रेसलर्स ने ब्रिजभूषण जो कुमार सांसद है और जो WFI के अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाया है। ये बहुत ही आश्चर्य वाली बात है कि वैसे भी भारत में जो पदक की संख्या आप देखते होंगे गिन चुन के 7, 8, 10 आते हैं। अमेरिका, चाइना में देखे होंगे कि 40, 50, 60 इस तरह से मेडल्स आते हैं, गोल्ड मेडल। एंड चाइना में आपने देखा होगा कि चाइना के प्लेयर्स भी काफ़ी पदक जीत करके लाते हैं। लेकिन अभी कुछ वर्षों में, कुछ ओलंपिक्स में देखा है कि भारत से भी लोग खिलाड़ी जो हैं वो पदक जीत रहे हैं। लेकिन पदक जीतने के साथ उनको उत्साह देने के जगह पर यहाँ की सरकार और यहाँ के जो लोग हैं वो उनको डीमोटिवेटेड कर रहे हैं, और इसका असर और भी पदक पर जो पड़ सकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया में कि बहुत कम गिने चुने, बहुत मुश्किल से किन परिस्थितियों में ही पदक जीतते हैं, आप तो जानते हैं, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर एजुकेशन पर फोकस किया जाता है और खेल पर तो किया नहीं जाता। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि इनका जो आरोप है बहुत कुछ कह रहा है, बहुत सारे प्रश्न उठा रहा है। अगर आरोप इनका सही होता है तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से खिलाड़ियों पर इस तरह का माहौल लगाया जा रहा है इस देश में। और इस जो बड़े टॉपिक निकल के आया है, बहुत बड़ा आरोप निकला है, इसमें तो जो केंद्र सरकार है डायरेक्ट उनको एक्शन लेना चाहिए, SIT गठित कर देनी चाहिए। क्योंकि वो अभी चुप क्यों है? जो आरोप लगाया गया उधर से ब्रिजमोहन सांसद है वो भी अपना पक्ष रख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कि ये जो आरोप है पॉलिटिकल है और पॉलिटिक्स ही क्यों है और एक ही फैमिली क्यों है। तो हमको दोनों पक्षों को देखना होगा, क्योंकि जो खिलाड़ी हैं वो भी कोई आम खिलाड़ी नहीं है। ओलंपिक्स में और एशियाई खेलों में पदक जीते हुए हैं, नॉर्मल नहीं हो सकते। क्योंकि वो अगर बैठे हुए हैं धरने पर तो कुछ तो बात रहेगी, तभी तो वो अपना इतना कैमरे के सामने आए हुए हैं। और उनका पक्ष भी देखा जाए विधायक का, तो वो भी बोल रहे हैं कि सांसद जी का, और जो WFI के अध्यक्ष है वो भी बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल है। अगर एक भी गलती मिलती है मेरी तो मैं खुद फांसी में लटक जाऊंगा। तो दोनों तरफ से जो
केस का जो मोड़ है वो काफ़ी सेंसिटिव हो गया है, क्योंकि दोनों में से कौन पक्ष जिम्मेदार है, कौन पक्ष दोषी, ये समझना बहुत ही मुश्किल हो गया है। लेकिन खिलाड़ियों के जो फीलिंग्स है उसको देखकर तो ये लगता है कि कोई भी इस तरह से आरोप लगाता नहीं अगर ऐसा सच नहीं होता, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सच्चाई हो सकती है, तो कोई तो सबूत मिलेगा। वो कहते हैं ना कि गुनाह करने वाला कितना ही गुनाहों को छुपाए, कभी ना कभी उसका कोई ना कोई ऐसा सुराग छूट जाता है जिससे उसके गुनाह पता चल जाते हैं। तो सरकार को ये चाहिए, सरकार हमारी यहाँ पर चुप है, जो कि मेरे ओपिनियन में लगता है कि गलत है। वही मोदी जी जिन्होंने कभी खिलाड़ियों को बुलाया था अपने साथ और बोला था, आप देख सकते हैं विनेश जो फोगाट है उनको बोला था कि आपको और आपकी बहनों को तो मैं जानता हूँ, कभी आओ घर पर भी बुलाया था। लेकिन अभी जब उन्होंने ये आरोप लगाया है, वो आरोप गलत है सही है वो तो बात की बात है, लेकिन जब इस तरह से उनके केवल चरित्र को लेकर के, अपने चरित्र को बचाने के लिए और पूरे तमाम देश की खिलाड़ियों के चरित्र को बचाने के लिए जब आरोप लगा रहा है, तो इस समय मोदी जी को कम से कम एक बार बात करना चाहिए, या फिर गवर्नमेंट को एक बार आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। क्योंकि आजकल तो मीडिया है और सब कुछ है, तो चाहे जांच होगी ना होगी, डायरेक्ट उनको आश्वासन देना चाहिए, डायरेक्ट बात करना चाहिए, क्योंकि ये जो बात है वो नेशनल लेवल की बात है। लेकिन अभी भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं आ रहा है। वो पिछले मामलों की तरह शायद टालना चाहते हैं या नहीं चाहते, वो उनकी पर्सनल सोच है। लेकिन आपको क्या लगता है, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि इन खिलाड़ियों ने जो आरोप लगाया है उसमें कम से कम ह्यूमैनिटी के तहत ही उनको बोलना चाहिए कि जो भी होगा हम जांच करवाते हैं, और अगर मान लो बृजभूषण जी अगर उसमें दोषी पाए जाते हैं तो ज़रूर इसमें सज़ा मिलेगी और निष्पक्ष जांच होना चाहिए। और दूसरी बात, जैसे कि इन्होंने 3 महीने पहले भी स्ट्राइक कर रखा था, लेकिन उसके बाद कोई भी एक्शन नहीं हुआ। वो कमेटियां बनी पीटी ऊषा जी के अध्यक्षता में, और मैरी कॉम भी थी उनमें, तो उन सबकी अध्यक्षता में कमेटी बनी, लेकिन उसकी रिपोर्ट कहाँ गई, रिपोर्ट आई नहीं आई ये भी पता नहीं है। तो ये गलत हुआ। जबकि अब इनको बोलना चाहिए, जो गवर्नमेंट है उनको, कि अब निष्पक्ष जांच होगी, और जो जांच का हर स्टेप बाय स्टेप जो भी रिजल्ट आ रहा है वो पूरे देश के सामने रखा जाएगा। क्योंकि अब सरकार को ज़रूरत है एक ऐसा प्लेटफॉर्म ले आए जिसमें जो भी कमेटी की जांच हो डायरेक्ट पब्लिकली डिस्क्लोजर कर दिया जाए, तब तो पता चलेगा पूरे देश को। अभी क्या करती गवर्नमेंट की, कुछ SIT बना देती है, कुछ बना देती है, उसके बाद उसको टाल देती है 3, 4, 5 महीने तक, और लोग भी उसको उतना ज़्यादा गौर नहीं कर पाते और शांत हो जाते हैं, और मामला फिर वही कूड़े के फाइल जो है कूड़े के डस्टबिन में चला जाता है और कोई जांच नहीं होता। इसी डर से लेकर, इसी डर के कारण जो साक्षी मलिक जी हैं, बजरंग पुनिया जी हैं और विनेश फोगाट जी हैं, ये अभी डटे हुए हैं। क्योंकि जिस तरह से 3 महीना में आपने FIR नहीं लिखा, तो और जबकि आरोप लगा था पूरा यौन उत्पीड़न का, तो फिर आप आगे क्या कर सकते हैं। और एक प्रकार से उनकी बात भी सच है कि 3 महीना में अगर FIR नहीं लिखा गया है तो फिर आने वाले टाइम में किस प्रकार से उनको भरोसा होगा। उनकी बात भी सच है। तो गवर्नमेंट को सीधा आना चाहिए और बोलना चाहिए कि हम आपके साथ हैं, हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारा पक्ष बताएंगे और पब्लिकली डिस्क्लोजर करेंगे। तो ये बहुत अच्छी इनिशिएटिव हो सकता है अच्छे दिन लाने का। वैसे तो अच्छे दिन के लिए इन्होंने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन अभी जब पूरे नेशनल लेवल के प्लेयर्स, आप जान सकते हैं कि मेडल जीतना भारत में 7, 8, 10, 11, 12 मेडल ही लेके आते हैं, और उसमें भी फैमिली अलाउड नहीं करती। उस सब से लड़ते हुए जब ये जो प्लेयर्स हैं वो आए हैं और पदक जीत करके भी दिखाया है, कोई ऐसे नॉर्मल भी प्लेयर्स नहीं है, और वो जब अपनी बात को रख रहे हैं तो कहीं ना कुछ तो गड़बड़ हो सकता है। तो सरकार को ये चाहिए कि इसमें दोनों के बीच में मध्यस्थता जरूर करे, क्योंकि वो भी उनके अपने सांसद है, 5-6 बार जीते हुए, तो हम उनको भी इग्नोर नहीं कर सकते कि वो कुछ किए हैं या नहीं किए हैं। लेकिन ये प्लेयर को भी हम यहाँ पर अनदेखा नहीं कर सकते कि केवल पॉलिटिकल प्रेशर में आकर के इन्होंने स्ट्राइक किया हो और ऐसा ये चल रहा हो। तो यहाँ पर सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है पूरे देश में। और जब हम जानते हैं कि हम जब भी कोई घर में ऐसा 2 पक्षों के बीच में लड़ाई होता है तो माँ और बाप जरूर आते हैं। तो पूरे देश को संभालने वाली तो हमारे गवर्नमेंट है, तो इसमें माँ बाप का चुप रहना बहुत ही बड़ा घातक साबित हो सकता है। तो मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट को ज़रूर आना चाहिए और दोनों पक्षों को पूछना चाहिए, और दोनों पक्षों के जो बात है उसको पब्लिकली
दिखाया जाना चाहिए। इनके जैसे कि मीडिया ही तो अभी देख सकते हैं कि मीडिया से ही जो ये हड़ताल है वो लाइट में आया हुआ है, और मीडिया में वो जो बात कर रहे हैं वही मतलब जो लाइट में लेकर के आ रही है। अदरवाइज़ अगर ये मान लो बंद कमरे में ही बोलते तो कोई यकीन करता नहीं करता, और इन्होंने बोला भी है कि बंद कमरे में तो इन्होंने बोला ही था, लेकिन वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है, तब मीडिया में आई। तो अब ये जैसे कुछ सेंसिटिव मामले हो जाते हैं जिस पर दोनों पक्षों का पल्ला बहुत ज़्यादा भारी होता है, तो ऐसे केसों के लिए सरकार को चाहिए कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म ओपन कर दे जहां पर दोनों आए और लाइव डिबेट हो दोनों के बीच में, और दोनों आरोप लगाएं और फिर उसके आधार पर जांच भी किए जाए, और उसके बाद फिर दोनों पक्षों को सांत्वना भी मिलेगा। क्योंकि अभी आप देख सकते हैं मीडिया जिस तरफ केस को ले जाना चाहती उधर ये केस जा रहा है। कभी मीडिया जाती और इनके बयानों को दिखाती, फिर आप देखेंगे कि कभी मीडिया उनके पक्ष के बयानों को दिखाती, तो दोनों एक तरफ नहीं आ पा रहे। और मतलब लॉजिकली पूछना चाहिए प्लेयर से भी, क्योंकि प्लेयर्स भी बच्चे नहीं हैं, कोई वो उन्होंने पदक जीता हुआ है, तो उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है इस देश में। तो आपको सोचना चाहिए और गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि उनके बात को लॉजिकली सुना जाए, और उनको हो सकता है बंद कमरे में अगर फिर से पूछताछ होगा तो फिर से जैसे 2 कमेटियां बनी थी उस तरह से फिर से कमेटियां उनको गोलमोल घुमा करके फिर गुमराह कर दे। तो जो भी काम हो मोदी जी को आना चाहिए। वैसे तो मीडिया में वो आते ही हैं, मन की बात करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी क्योंकि वही सुन सकते हैं और वही खिलाड़ियों से मिले भी हैं, तो दोबारा एक बार आना चाहिए, क्योंकि अब ज़रूरत है। उस समय तो ज़रूरत नहीं था, क्योंकि उस समय तो ऑलरेडी विनर थे मेडल्स के, लेकिन अभी ज़रूरत है, अभी उनको साथ चाहिए ऐसे लोग का जो उनको भरोसा दे सके कि अगर जो भी गलती हो तो उसको सज़ा जरूर मिलेगी। और राम राज्य, ये जो वर्तमान गवर्नमेंट है ज़्यादातर राम राज्य और उनके आदर्शों को फॉलो करने का जो है लक्ष्य बनाती है, अपना लक्ष्य बताती है। तो इस समय तो बहुत अच्छा अवसर है कि आपको याद होगा कि भगवान श्री राम जब आए थे लंका से, तो माता सीता का भी एलिगेशंस लगा था जनता के द्वारा, तो उन्होंने भगवान श्री राम ने बिना कुछ सोचे डायरेक्ट बोला था कि आपको परीक्षा देनी होगी। तो अभी अगर इस तरह से जब पहलवानों के द्वारा उन पर आरोप लगाया जा रहा है, बृजभूषण जी जो सांसद है 5-6 बार से गोंडा से, तो मोदी जी को डायरेक्ट आना चाहिए और बोलना चाहिए कि भाई आपको भी जांच में पूरा सहयोग देना होगा, और निष्पक्ष जांच किए जाने चाहिए, और उसको जांच का हर पड़ाव को पब्लिक के साथ और मीडिया के साथ शेयर किया जाना चाहिए, डे बाय डे एक्टिविटी। क्योंकि ये नॉर्मल बात नहीं है, ये है स्त्री के और लड़कियों के, वो भी खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न का, तो इस पर चुप नहीं रहना चाहिए। और यही उम्मीद से तो हम सरकार पर भरोसा करते हैं और अच्छे दिन आने की कामना करते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि इतने रेप केसेस हो रहे हैं, लेकिन कोई यहाँ पर सुनवाई नहीं हो सकता, चाहे वो झारखंड की अंकिता हो, चाहे यहाँ पर दिल्ली का मर्डर केस हो, श्रद्धा मर्डर केस हो। आप देख सकते हैं कि उस समय उबाल पर था, लेकिन अभी पता नहीं उनका क्या हो रहा है कातिलों का। तो और भी कई सारे रेप केसेस जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, और ऊपर से जब हुआ नहीं है, कोशिश की जा रही, तब पहलवान अगर आरोप लगा रहे हैं तो भी सुनवाई नहीं हो रही। तो आप देख सकते हैं कि सरकार कुछ तो इनको इनिशिएटिव बोलना चाहिए, और कुछ यहाँ पर आगे आकर के ह्यूमैनिटी के नाते अगर उनके पास टाइम नहीं है या फिर बिजी शेड्यूल होता है, छोटे छोटे जो मामले हैं उनके लिए अगर देख नहीं पा रहे हैं, तो फिर कम से कम ह्यूमैनिटी के नाते 2 शब्द तो बोलना चाहिए, कुछ ट्वीट बोलना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि उनको या फिर हमारी सरकार को ये बात की पता अभी तक नहीं चला होगा, क्योंकि ये जो पूरी बात है वो पूरे देश में फैल चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें सरकार के जो मौन रहना है वो काफ़ी गुमराह कर रहा है पूरे देश को, और जो विरोधी है वो भी और जो उनके समर्थक है वो भी दोनों समझ नहीं पा रहे कि आखिर चुप क्यों हो जाते हैं। चाहे कोई भी मामला हो, चाहे किसान आंदोलन हो या फिर शाहीन बाग आंदोलन है, उसमें डायरेक्ट उनको बोलना चाहिए। अगर डायरेक्ट में जान माल का खतरा है तो कम से कम ऑनलाइन के माध्यम से कुछ तो मैसेज दे, ताकि उनको भी लगे कि हमारे जो पीएम है वो हमारे साथ है। ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा है। तो कभी कभी बोलते हैं ना कि मौन, सच में मौन रहना, किसी समय पर मौन रहना, बाद में बोला गया सच वो भी कम असरदार होता है और मौन ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो अभी जो सरकार का मौन है वो काफ़ी खतरनाक हो रहा है और देश को कहीं और दिशा में ले जाया जा रहा है। तो अभी ये करना चाहिए, सरकार को तुरंत आना चाहिए और दोनों पक्षों को साथ में बैठा करके डायरेक्ट सवाल जवाब करने देना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और दोनों जो भी डिस्कशन हो वो पब्लिकली होना चाहिए, ताकि
लोग भी उसको सुन सके, क्योंकि ऑनलाइन माध्यम है। अगर आप मन की बात करवा सकते हैं, मन की बात अगर आप कर सकते हैं, तो प्लेयर्स के मन की बात और सांसदों के मन की बात को भी कनेक्ट करके पब्लिक को सुना सकते हैं। जब पूरा देश सुनेगा और पूरा देश फैसला कर सकता है और देश को खुद निर्णय भी कर सकता है कि कौन गलत है कौन सही है, और फिर देश इन कन्फ्यूज़न से दूर हो जाएगा और फिर सरकार की एक छवि भी अच्छी बनेगी कि इन्होंने तुरंत मामले पर एक्शन लिया। लेकिन यहाँ पर सरकार की जो चुप्पी है वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से साइलेंट स्लो पॉइजन बनते जा रही पूरे देश के लिए। तो मेरे विचार से तो सरकार को सामने आना चाहिए और तुरंत बोलना चाहिए, कुछ तो इनिशिएटिव लेना चाहिए, चाहे वो किसी का ही पक्ष के सांसद हो। अगर उन्होंने गलती की है तो उनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए और तुरंत के तुरंत जांच चालू किया जाना चाहिए। और इस टॉपिक पर आप क्या सोचते हैं आप बताइए, और कुछ वीडियोस देखिए कि दोनों पक्ष के क्या बोले गए हैं दोनों पक्षों के द्वारा से, और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारे सरकार जो चुप है उस पर आपकी क्या राय है, क्या उसे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। और इसी तरह के न्यूज़ को देखते रहने के लिए देखते रहिए लैंड भारत। थैंक यू।